नमस्कार। आज हम एक सफर पर चल रहे हैं, एक ऐसे धाम की ओर जिसका नाम है बद्रीनाथ। ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं है, बल्कि रहस्यों का एक ऐसा भंडार है जहां आस्था और आश्चर्य साथ साथ चलते हैं। तो चलिए आज इसके पवित्र माहौल में छुपे कुछ सबसे गहरे राजों से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहला सवाल, और ये सवाल थोड़ा अजीब है। सोचा है कभी कि जो शंख ध्वनि पूरे भारत के मंदिरों में गूंजती है, वो बद्रीनाथ में पहुंचते ही खामोश क्यों हो जाती है? हाँ, ऐसी क्या वजह है? ऐसी कौन सी दिव्य मर्यादा है जिसके सम्मान में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि प्रकृति भी चुप हो जाती है? और फिर बात आती है अखंड ज्योति की। जरा सोचिए, एक मंदिर जो साल के 6 महीने पूरी तरह से बर्फ की चादर में लिपटा दुनिया से कटा हुआ है, कोई इंसान अंदर नहीं जा सकता। और फिर भी जब दरवाजे खुलते हैं तो अंदर एक दीपक ठीक वैसे ही जल रहा होता है। आखिर कौन जलाता है उस ज्योति को? ये कैसे मुमकिन है? और शायद सबसे हैरान करने वाली परंपरा कि वहां के जो मुख्य पुजारी हैं, उन्हें कुछ खास पूजा के लिए महिलाओं की तरह श्रृंगार करना पड़ता है। एक पुरुष पुजारी स्त्री के वेश में। इसके पीछे क्या कहानी है? ये एक ऐसा नियम है जो हमें भक्ति और दिव्यता के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। तो आज के सफर में हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये जगह धरती का वैकुंठ कैसे बनी, फिर जानेंगे विष्णु का दिव्य निवास बनने की कहानी। उसके बाद मंदिर के कुछ अनोखे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, प्रकृति के चमत्कारों को देखेंगे और आखिर में एक ऐसी भविष्यवाणी की बात करेंगे जो एक पूरे युग के अंत से जुड़ी है। तो बद्रीनाथ को ठीक से समझने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा, इसकी शुरुआत की कहानी। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये कहानी भगवान विष्णु से शुरू ही नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है भगवान शिव से। तो हुआ यूं कि ये खूबसूरत शांत हिमालयी जगह असल में भगवान शिव और माता पार्वती का घर हुआ करती थी। अब भगवान विष्णु को भी ये जगह ध्यान के लिए बहुत पसंद आ गई, तो उन्होंने एक दिव्य लीला रची। वो एक छोटे से बच्चे का रूप लेकर घर के बाहर रोने लगे। अब माता पार्वती का दिल तो ममता से भरा है, उन्होंने बच्चे को उठाया और चुप कराने के लिए घर के अंदर ले गईं। बस जैसे ही वो अंदर गईं, विष्णु जी ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उस जगह को अपना बना लिया। जब शिवजी वापस लौटे तो उन्होंने ये सब देखा और इस दिव्य लीला पर मुस्कुरा दिए। उन्होंने खुशी खुशी ये जगह विष्णु को सौंप दी और खुद केदारनाथ में जाकर बस गए। देखिए कितनी खूबसूरती से इस कहानी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धामों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जोड़ दिया। तो ये तो थी कहानी कि कैसे ये जगह भगवान शिव से भगवान विष्णु के पास आई। लेकिन अब चलते हैं मंदिर के अंदर, जहाँ ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। कुछ नियम इतने अलग हैं कि वो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अखंड ज्योति की। जैसा कि हमने शुरू में बात की थी, ये वो पवित्र लौ है जो कपाट बंद होने से पहले जलाई जाती है। और फिर 6 महीने बाद जब भारी बर्फ के बाद दरवाजे खुलते हैं तो वो ज्योति ठीक वैसे ही जलती हुई मिलती है, बिना किसी इंसानी मदद के। तो सवाल वही है, कौन इसे जलाए रखता है? मान्यता ये है कि इन 6 महीनों में जब इंसान वहां नहीं पहुंच सकते, तब देवता खुद भगवान नारायण की पूजा करने आते हैं और इस ज्योति को प्रज्वलित रखते हैं। सच में एक अद्भुत चमत्कार है ये। अच्छा, एक और बहुत ही खास बात है बद्रीनाथ के पुजारियों के बारे में। देखिए, ज्यादातर हिंदू मंदिरों में पुजारी उसी इलाके के होते हैं, लेकिन बद्रीनाथ में ऐसा नहीं है। यहाँ के जो मुख्य पुजारी होते हैं, जिन्हें रावल कहते हैं, वो हजारों किलोमीटर दूर केरल के नंबूदरी ब्राह्मण समुदाय से होने चाहिए। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? दरअसल ये परंपरा महान संत आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में शुरू की थी। उनका मकसद था पूरे भारत को सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से एक धागे में पिरोना। ये एक बहुत ही खूबसूरत संदेश है कि हम चाहे कहीं भी रहें, हमारी आस्था हमें एक बनाती है। और रावल बनने की शर्तें वो तो और भी ज्यादा कठोर हैं। उन्हें केरल के नंबूदरी ब्राह्मण परिवार से होना चाहिए। पूरी जिंदगी ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। महिलाओं को छूने की सख्त मनाही है। और ये नियम इतना सख्त है कि अगर अनजाने में भी ये टूट जाए तो उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। मतलब एक ऐसा जीवन जो पूरी तरह से आध्यात्मिक शुद्धि और भगवान की सेवा के लिए समर्पित हो। अब यहीं से वो सवाल जुड़ता है कि पुजारी स्त्री वेश क्यों धारण करते हैं? देखिए, रावल के लिए ब्रह्मचर्य का नियम है, वो किसी स्त्री को छू नहीं सकते। लेकिन साल में 2 बार उन्हें देवी लक्ष्मी के मूर्ति को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है।
तो अब क्या करें? यहीं पर एक बहुत ही सुंदर समाधान निकाला गया। इस अनुष्ठान को करने के लिए रावल खुद स्त्री का वेश धारण करते हैं, देवी लक्ष्मी की सखी पार्वती का प्रतीक बनकर। इस तरह वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़े बिना अपना कर्तव्य भी पूरा कर पाते हैं। है ना कमाल की बात? बद्रीनाथ के रहस्य सिर्फ मंदिर की दीवारों के अंदर कैद नहीं है। यहाँ की तो जमीन, हवा, पानी सब कुछ चमत्कारों से भरा हुआ है। यहाँ की प्रकृति में कुछ ऐसे अजूबे हैं जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे कि तप्त कुंड, जहाँ कड़ाके की ठंड और बर्फ के बीच जमीन से 54 डिग्री सेल्सियस का खौलता हुआ पानी निकलता है, या फिर वसुधारा फॉल्स, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका पानी पापी या अपवित्र मन वाले लोगों पर नहीं गिरता। और फिर है भीम पुल, एक ही बहुत बड़ी चट्टान का पुल जो गरजती हुई सरस्वती नदी के ऊपर बना है। कहते हैं इसे महाबली भीम ने द्रौपदी के लिए रखा था जब वो स्वर्ग की ओर जा रहे थे। तो चलिए अब अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं कि बद्रीनाथ में शंख क्यों नहीं बजाते। असल में यहाँ की प्रकृति भगवान विष्णु के ध्यान के सम्मान में खुद ही मौन रहती है। यहाँ कुत्ते नहीं भौंकते, बादल नहीं गरजते, और शंख ना बजाने के पीछे एक बड़ी ही प्यारी कहानी है। जब भगवान विष्णु ने एक राक्षस पर विजय पाई तो वो शंख बजाने ही वाले थे, लेकिन उन्होंने देखा कि पास में ही माता लक्ष्मी ध्यान में लीन है। उनके ध्यान में कोई बाधा ना आए, इसलिए भगवान ने शंख नहीं बजाया, और बस सम्मान की वही परंपरा आज तक निभाई जा रही है। हमने बद्रीनाथ के अतीत और वर्तमान के रहस्य तो जान लिए, लेकिन इसका सबसे गहरा राज शायद इसके भविष्य में छुपा है। एक ऐसी भविष्यवाणी जो कहती है कि एक दिन बद्रीनाथ धाम का अस्तित्व ही बदल जाएगा। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है, नर और नारायण पर्वत। प्राचीन ग्रंथों में ये भविष्यवाणी की गई है कि एक दिन ये दोनों पर्वत धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते जाएंगे और आपस में मिल जाएंगे, और जिस दिन ऐसा होगा उस दिन बद्रीनाथ मंदिर तक जाने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तब पूजा एक नए मंदिर में शिफ्ट हो जाएगी जिसका नाम होगा भविष्य बद्री। और जानते हैं, इस भविष्यवाणी का एक जीता जागता संकेत भी मौजूद है। पास के जोशीमठ में भगवान नरसिंह की एक मूर्ति है। इस मूर्ति की एक भुजा वक्त के साथ लगातार पतली होती जा रही है। मान्यता ये है कि जिस दिन ये भुजा टूटकर गिर जाएगी उसी दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे। तो ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, क्या बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर है, या फिर ये एक दिव्य घड़ी है जो एक नए युग के आने की उल्टी गिनती कर रही है? क्या ये एक जीती जागती भविष्यवाणी है जो धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने सच हो रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आस्था और समय के गहरे रिश्ते के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।